अगर मैं आपसे कहूं कि प्रेशर कुकर के अंदर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा तापमान पर उबलता है, तो क्या आप मानेंगे? तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। प्रेशर कुकर के अंदर का जो प्रेशर है, ये सारा जब पानी भाप बनता है तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है, आप वो जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है वो भाप बनना स्टार्ट कर देता है, मतलब कि या यूं कहूं कि उससे पहले ही भाप बनना शुरू हो जाता है। जब ये भाप बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है, तो यहाँ पर अगर वो बर्तन खुला होता तो खुले बर्तन से तो पानी एस्केप कर जाता। मतलब अगर पानी मान लो कि बर्तन खुला हुआ है, तो पानी जो भाप बनता वो सारा का सारा बाहर निकल जाता। लेकिन प्रेशर कुकर के अंदर क्या होता है कि उसका जो बाहर का कवर है, हमने उसको बंद करके रख दिया और उसके ऊपर एक सीटी लगा दी। तो क्या होगा, इसके अंदर जो भी पानी भाप बनेगा वो इससे टकरा करके वापस से नीचे आएगा। इसके कारण प्रेशर कुकर के अंदर दबाव बढ़ता चला जाएगा, प्रेशर बढ़ता चला जाएगा और इस बढ़ते प्रेशर के कारण पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। तो वही पानी जो पहले 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप बनता था या बॉईल होता था, अब वो हो सकता है 110 या 120 डिग्री सेल्सियस तक भाप बने। पहले अगर खुले बर्तन में आप पानी उबाल रहे थे और खाना पका रहे थे, तो बेटा 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉईल होता और मान लो कि खाना अच्छे से पका नहीं। पकने के लिए उसको ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत थी, लेकिन पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप बनकर स्किप कर गया। लेकिन अगर मुझे 120 डिग्री टेम्परेचर पे उसको गर्म करना था, तो मैं कैसे करूं? पानी तो 100 पे भाप बन के उड़ जाएगा। तो यही कारण से हम लोगों ने प्रेशर कुकर इजाद किया, जिसके अंदर का प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि वो पानी के बॉइलिंग पॉइंट को ही बढ़ा देता है। और बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ने के कारण जो पानी 100 डिग्री पे बॉईल होता, अब वो 120 पे बॉईल हो रहा है और खाने को अच्छी तरह और जल्दी पकाने में मदद करता है। यानी हम कुल मिलाकर ये बात बोल सकते हैं कि अगर प्रेशर बढ़ता है, तो उस हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। और यही कारण है कि प्रेशर कुकर जल्दी खाना पका सकता खाना जल्दी बना सकता हूँ। है। तो मेरा एक सवाल है आप लोगों से, आप ये बताइए कि पहाड़ों में बहुत ऊंचाई पर भाई प्रेशर का तो झोलमोल है, प्रेशर तो डिफरेंट होता है। तो क्या वहां पर खाना जल्दी पकेगा या देर से पकेगा? तो चलिए इसके पीछे का साइंस समझते हैं। पहाड़ों की ऊंचाई पर, क्योंकि जमीन से काफी ऊंचाई पर है, तो उसकी हाइट बढ़ने के कारण वहां पर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है पहाड़ों पर कम होता है ऊंचाई के साथ। आपने अक्सर ये फील किया होगा कि जब आप केदारनाथ की चढ़ाई चढ़ रहे होते हैं या फिर बद्रीनाथ की चढ़ाई चढ़ रहे होते हैं, तो उस दौरान क्या होता है कि आप सांस तो ले रहे हो, भाई नाक तो छोटी नहीं होगी ना, हमारी नाक तो उतनी ही है, ऑक्सीजन तो उतना ही जा रहा है, लेकिन फिर भी सप्लाई ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। ऐसा लगता है कि सांस तो ले रहा हूं लेकिन सांस प्रॉपर आ नहीं रहा। इसका कारण और कुछ नहीं, सारा प्रेशर का खेल है। तो होता यह है कि लो प्रेशर हो जाने के कारण जो गैसेज है वो ज्यादा घुल नहीं पाते आपके ब्लड के अंदर। यानी आप सांस तो ले रहे हैं, ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जा तो रहा है, लेकिन वो आपकी बॉडी के अंदर, आपके ब्लड के अंदर डिसॉल्व नहीं हो पाता, क्योंकि प्रेशर बाहर का लो है। हमें जरूरत है हाई प्रेशर की। इसी कारण से पहाड़ों पे आपको दिक्कत होती है सांस लेने के लिए। तो बात मैं कर रहा था कि पहाड़ों पे जो खाना पकाते हैं, क्या वो जल्दी पकेगा या देर से पकेगा? तो वही प्रेशर का सारा खेल है। भाई ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ प्रेशर डिक्रीज करता है। तो अगर वहां का प्रेशर कम है, तो मुझे बताओ पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा या उससे कम या उससे ज्यादा हो जाएगा? तो जवाब है 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा। और कम हो जाने के कारण खाना जल्दी नहीं पकेगा। यही कारण है कि पहाड़ों पे खाना बनाने में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए मैगी लेके जाते हो ना, 2 मिनट में तैयार हो जाएगा। तो ये कारण था। तो अगर आपने आज फिजिक्स को महसूस किया हो, आज आपने इस साइंस को समझ के एंजॉय किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। अपने सर को फॉलो करें।